Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फैन फिक्शन कोल्ड हार्टलेस साइको का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो उनकी साथ जिमिन और कोई भी बातें नहीं कर पाया था। वो चाहता था कि वो बातें करे, पर कोई भी चांसेस ही नहीं था कि वो किस तरह से बातें करेगा। और उसके साथ जंगकुक जो तांग के ऊपर अब और भी ज़्यादा नजर रख रहा था, जिस वजह से तांग समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा। वो शाकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता है। तांग ये बात समझ गया था कि जंगकुक खुद को नहीं बदलने वाला है, चाहे जो भी क्यों ना हो जाए। पर फिर भी तांग कहीं ना कहीं ये ट्राई करना चाहता है अभी भी। पता नहीं अगर जंगकुक बदल गया तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि जंगकुक बदल जाएगा। पर तांग को ये होप बिल्कुल भी नहीं था। और तांग इस वजह से कुछ दिनों से यही ट्राई कर रहा था कि वो जंगकुक के पास जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अच्छा बन जाए। और वो ऐसा ही कर रहा था क्योंकि वो चाहता है जो भी क्यों ना हो जाए आखिर तक उससे जंगकुक के साथ रहना होगा। तो फिर उसे अब थोड़ा सा तो खुद के लिए यहाँ पर ठीक ठाक से रहने के बारे में सोचना होगा, ताकि तांग यहाँ पर थोड़ा सा तो हैप्पी रह सके, जो तांग जानता है कि उसे नहीं मिलने वाला है। पर फिर भी वो ट्राई करना चाहता है, और इस वजह से जंगकुक के साथ कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा स्वीट बिहेव कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक तांग के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा था। तांग जो जंगकुक की लैब पर बैठा हुआ था और उसकी नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग को थोड़ा सा कुछ और सोचना चाहिए। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सीधा पॉइंट पर आओ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तब तंग तुरंत कहता है, मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग क्या बाहर थोड़ा सा जा सकते हैं शॉपिंग के लिए, सिर्फ नॉर्मल शॉपिंग और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक तंग की वॉइस के अपने हाथ को टाइट ग्रैब कर लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर इतने दिनों से स्वीट क्या तुम इसीलिए बन रहे थे। तब तंग तुरंत नर्वस फील करते हुए कहते, नहीं, तुम्हें पता है मैं यहाँ से बिल्कुल भी भागने की ट्राई नहीं करूँगी। तो फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ झूठे झूठे अब स्वीट बनने की एक्टिंग करूँगी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि हम लोग हमारी लिटिल वन के लिए कुछ शॉपिंग कर पाए, और उसके साथ मैं अभी बाहर जाना मिस करती हूँ, पर मेरी हबी के साथ, किसी और के साथ नहीं। तब जंगकुक तांग की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। उसे तांग की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और वो अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कुछ देर के लिए मेरी फ़ोन कॉल करने के लिए दे सकती हूँ, जहाँ पर तुम ऑनलाइन से इससे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हो बेबीज की क्लोथ को बाय करने के लिए, या तो उन लोगों की चीज़ को बाय करने के लिए तुम्हें बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर सब कुछ है, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए। तब तांग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो जंगकुक को और मना नहीं कर सकता था, और वो नहीं चाहता है कि जंगकुक अब उसके ऊपर फिर से नाराज़ हो जाए। और तंग तुरंत कहता है, ओके मैं समझ गया, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तब जंगकुक हाँ कह देता है, और उसके बाद जंगकुक जो तंग को अपने लैब में ऐसे ही लेते हुए अपनी वर्क करने लगता है। तब तंग जो सोच रहा था कि वो असल में क्या करेगा, सच में उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। जंगकुक कितनी ज़्यादा स्मार्ट क्यों है, उसे स्मार्ट नहीं होना चाहिए था। पर तंग को तभी याद आता है कि वो एक साइको के साथ है, और साइको कभी भी फूल नहीं होता है। वो लोग अपनी ब्रेन की 100% ज़रूर यूज़ करता है। और तंग सोच रहा था कि वो अब यहाँ से कैसे बाहर जा सकता है। कोई भी रास्ता ही नहीं है जिससे वो बाहर तक जा सकता है, और बाहर जाने के बाद वो यहाँ पर और लोगों को सेव कर पाएगा, ये भी कोई भी बात नहीं है। सब कुछ मैच है। तंग अगर यहाँ से थोड़ा सा भी बाहर जाने की ट्राई किया तो फिर लोगों के जाने जाते रहेगा, जो तंग नहीं चाहता है, और वो शांत रहता है। और दूसरी तरफ जिमिन जो जंगकुक के घर में फिर से आने की ट्राई किया था, पर जिमिन इस बार शॉक था क्योंकि इस बार गार्ड्स बहुत ज़्यादा था, और जिमिन इस वजह से अंदर नहीं जा पाता है। और जिमिन उसके बाद और भी ज़्यादा ट्राई करने लगता है, पर फिर भी जिमिन हर बार की तरह ही पूरी तरह से फेल हो गया था, और आखिर में उसे दिन गुजारना पड़ता है। पर जिमिन अभी भी जंगकुक के ऊपर नज़र रख रहा था, और अपनी कुछ डिटेक्टिव हायर करके वो जंगकुक की हर एक इन्फॉर्मेशन को निकाल रहा था, क्योंकि उसे चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन। और तांग के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, क्योंकि उसे तांग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था। पर हर बार की तरह ही उसे सिर्फ यही पता लगा था, तांग कभी भी घर से नहीं निकल कर आया है, और घर के अंदर तांग सेब है। और जिमी ने सुनकर रिलीफ तो बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक की माइंड कब क्या कहेगा उसे खुद नहीं पता। अगर तंग वहाँ पर सेब ना रहा तो, और इस वजह से जिमिन बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि पता नहीं क्या क्या होगा। और इसी तरह से 1 ईयर बीत जाता है, जिसमें से
जिमिन अभी तक जंगकुक को पकड़ नहीं पाया था क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था और जिमिन हर बार की तरह ही फेल हो गया था। पर वो हार मानने के लिए रास्ते नहीं था क्योंकि वहाँ पर तांग था और जिमिन तांग को अपने ले जाता है जो उस जंगकुक की वजह से खुद की बना नहीं पा रहा था। और जंगकुक जो उसके एक बेबी बॉय हुआ था और जंगकुक उसे लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और तांग को लेकर अब और भी ज़्यादा पॉजिटिव था। तांग जो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब जंगकुक को लेकर क्या करेगा। जंगकुक कभी कभार बहुत ज़्यादा स्वीट बन जाता है जिसे देखकर तांग एक सेकंड के लिए भूल जाता है कि जंगकुक वही पर्सन है जो उसके सामने कितने ज़्यादा लोगों को मारा है ये तांग खुद भी नहीं जानता है। और उसके साथ इतनी ज़्यादा स्वीट पर्सन तांग अपनी होल लाइफ में भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता है और उसके अगले ही सेकंड जंगकुक एक कूल पर्सन बन जाता है। तांग जो अपनी बेबी को फिट कर रहा था तब जंगकुक चुपचाप अपने लैपटॉप को लेकर वर्क कर रहा था पर बेबी रोना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर तांग शॉक हो जाता है और तुरंत उसे चुप करने की ट्राई करता है पर वो चुप नहीं कर रहा था जिसे देखकर तांग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब जंगकुक जो अपनी वर्क कर रहा था तब वो तांग की तरफ बिना देखे कहता है बेबी को रुलाना बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बैड बनने वाला है, अगर उससे फीवर आया तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तब तांग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तुरंत वो उसे चुप करने की ट्राई करता है पर फिर भी वो सब चुप नहीं हो रहा था। तब जंगकुक अपने लैपटॉप को साइड में रखता है और अपने कोल फेस के साथ वो बेड से उठ जाता है और तांग के पास से अपने सन को लेकर थोड़ा सा घूमने लगता है, उसके साथ बातें करने लगता है और वो चुप हो जाता है। फिर जंगकुक तांग की तरफ देखता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहा हो कि उसके साथ अच्छी तरह से ट्रीट करो, वो फ्यूचर में जाकर ये सब कुछ संभालेगा तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल बनो, इस तरह से एक केयरलेस पर्सन मत बना करो, मुझे नहीं पसंद। तब तांग नीचे की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है जंगकुक के कहने का क्या मतलब है, जंगकुक के उसे हार्टलेस बनाना चाहता है उसकी तरह ही। फिर तांग उस पर करके कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम एक इनोसेंट बेबी को अभी अपने जैसा बनाने के बारे में बातें कर रहे हो, तुम्हें कैसे कह सकते हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है लिसन स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को जाने दूंगी क्योंकि उसे इसमें ऐसा करना होगा और वो फ्यूचर में जाकर ऐसा ही करेगा, वो मेरी तरह ही बनेगा और वो मेरी हर एक चीज़ को संभालने वाला है। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद में रखना, ठीक है। और आई होप कि मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा स्वीट हार्ट, अब एक गुड मॉम बनो और एक गुड हस्बैंड बनो, इससे ज़्यादा कुछ भी बनने की ट्राई मत करना वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड होगा। तब तांग की आइस रेड हो जाता है और उसकी आइस से आंसू गिरने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर अपने एक हाथ से तांग की चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने दांत को पीसते हुए कहता है मैं कितनी बार कहा हूँ कि अपने आइस से बिल्कुल भी आंसू मत गिराना क्योंकि इसके सिर्फ एक ही मीनिंग हो सकता है और वो मीनिंग ये है कि तुम मुझे भी पछताते हो, तो फिर अब क्या मैं ऐसा ही करूँ। तब तांग तुरंत हिचकी उठाते हुए कहता है नहीं मैं नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है गुड बॉय, तो फिर अब ये रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हें 1000 बार मना कर चुकी हूँ और मैं सच में ऐसा करूँगी क्योंकि तुम्हें पता है मैं कर सकती हूँ। तब तांग नीचे की तरफ देखने की ट्राई करता है पर जंगकुक उसे नहीं करने देता है और जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लो और अब मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए बाकियों की बेबीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुद की ही काफ़ी है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा हार्टलेस हूँ कि मैं उसके साथ स्वीट भी बन सकती हूँ, आखिरी सेकंड उसे मार भी सकती हूँ, तो फिर भी केयरफुल माय डियर स्वीट हार्ट। और ये कहने के बाद जंगकुक तांग को छोड़ देता है और उसकी बेबी को बेड पर लेटा देता है जो पीसफुली जंगकुक के आर्म्स में सो रहा था। तब तांग अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है चुपचाप आकर मेरी बेबी की देखभाल करो, मेरे पास ये सब कुछ देखने के अलावा भी काम है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से मेरी बेसमेंट में बिल्कुल भी नहीं गया हूँ जहाँ पर आज मुझे जाना है, तो फिर अब चुपचाप उसे संभालो और मैं नाइट में कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहती हूँ, मैं मिडनाइट तक वापस आ जाऊँगी। तब तांग ये सुनकर अपनी शेकिंग वॉइस में कहते तुम क्यों लोगों को मारना बंद नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम खाना क्यों बंद नहीं कर सकते हो। तब तांग कहता है क्योंकि
फूड हमारे ज़रूरत है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है और किसी को मारना मेरे लिए भी ज़रूरत है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, इससे तुम्हें हैप्पी फील करना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आई होप तुम समझ गए हो। और ये कहने के बाद तोंग की तरफ जंगकुक बिना देखे चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। और जंगकुक ने जैसा कहा था वो मिडनाइट में वापस आता है और आने के बाद देखता है तंग और उसके बेबी पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे तंग के पास चला जाता है और उसे पीछे से हक करके वो खुद भी लेट जाता है। और दूसरी तरफ जिमिन जो खुद के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा था क्योंकि वो तंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिमिन जो जंगकुक के बारे में अब ऑलमोस्ट 1 वीक से इन्फॉर्मेशन निकलना बंद कर दिया था क्योंकि वो और सियोल में नहीं जा सकता है, उसे यहाँ पर ही अब वर्क करना होगा। और ये सब कुछ जिमिन सच में सीरियसली नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है। जंगकुक के पास पहुँचना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और उसके साथ यहाँ पर और भी ज़्यादा एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ही है 1 वीक पहले जिमिन की मॉम ने जिमिन को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया था जो जिमिन नहीं करना चाहता था। पर जिमिन जबकि खुद भी डेंगू से ही था तो फिर उसे उसकी फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से उसे मजबूर किया था और उससे इमोशनली ब्लैकमेल भी किया था। और इस वजह से जिमिन ने एक अननोन बॉय से शादी कर लिया था जिसके साथ जिमिन ऑलमोस्ट 1 वीक से रह रहा है। और जिमिन हमेशा ही उसके साथ कूल बिहेव करता है पर वो जिमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। और जिमिन कभी कभार सोचने लगता है कहीं वो ये स्वीट बॉय की लाइफ को ख़राब तो नहीं कर रहा है क्योंकि जिमिन सच में नहीं चाहता है। जिमिन जो उसे सच कहना चाहता है कि वो किसी और के लिए फील करता है। और वो बॉय जो किचन में जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था क्योंकि जिमिन को अपनी वर्क के लिए भी जाना था। तब जिमिन पीछे से आकर उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरे लिए इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तब वो बॉय जो स्माइल करता है और जिमिन को गुड मॉर्निंग विश करता है। तब जिमिन सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद कहते इतनी ज़्यादा गुड बनने की मेरे सामने एक्टिंग मत करो। तब वो बॉय जो स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें आज क्या चाहिए ब्रेकफास्ट में। तब जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है मेरी बातों को इग्नोर मत करो। तब वो पर्सन कहते हैं क्यों मैं इग्नोर कर रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है तुम जबकि मेरे साथ कॉल बन रहे हो तो फिर मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए वरना इससे फाइट बढ़ेगा और मुझे फाइट करने की कोई शौक नहीं है। तब ये सुनकर जिमिन उसकी तरफ सिर्फ कोल्ड देखने लगता है और कहते तुम शांत हो मैं क्यों तुम्हारे साथ कॉल बिहेव करते हो। तब वो अपनी काम वॉइस में कहते इसके पीछे कोई रीज़न होगा पर मैं नहीं पूछने वाला। अगर तुम्हारी मन कह रहा है तो फिर तुम मुझे बोल सकते हो और अगर नहीं कह रहा है तो फिर इट्स ओके, मैं तुम्हें कहाँ पर फोर्स करने वाली हूँ। तब जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं किसी और से प्यार करती हूँ वो भी ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले से। तब ये सुनकर वो बहुत शॉक हो जाता है और इसके बाद अपनी कम वॉइस में कहता है तो फिर तुम मुझसे क्यों शादी नहीं की। तब तुरंत जिमिन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ओ जियोन जंगकुक के पास है। तब ये सुनकर वो पर्सन शॉक हो जाता है और कहते उसके पास क्या कर रहा है। तब तुरंत जिमिन कहते वो उसके हस्बैंड हैं। तब ये सुनकर योंगी कहते तो फिर उसके बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि तुम उससे कभी भी नहीं पाओगे। तब जिमिन गुस्से से कहता है मैं तुमसे पूछा हूँ कि मैं क्या कर पाऊँगी या फिर नहीं, अपनी माउथ को बंद रखो योंगी। तब योंगी हंसते हुए कहता है मैं सच कह रही हूँ कि तुम उससे नहीं पाओगे, मैं एक बार जियोन जंगकुक के साथ मिला था। तब ये सुनकर तुरंत जिमिन शॉक हो जाता है और कहते कैसे। तब योंगी कहते बस ऐसे ही रोड से जा रही थी और कुछ भी नहीं, पर मैं सच कह रही हूँ तुम उसे वापस नहीं लेकर आ पाओगे। तब ये सुनकर जिमिन जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम्हें शायद ज़्यादा ही जानकारी है। तब योंगी कहते उससे कौन नहीं जानता है, सब लोग ही जानता है, पर जो भी हो मैं तुम्हें एक गुड ऑप्शन दे रही हूँ कि उसे भूल जाना ही सही होगा क्योंकि तुम ऐसे भी उसे बचा नहीं पाओगे। तब जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहते तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो, सबके एक वीकनेस रहता है। तब योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है पर हार्टलेस की कभी भी कोई वीकनेस नहीं रहता है। तब तुरंत जिमिन कहते उसकी पावर उसकी वीकनेस बन सकता है। तब योंगी हंसते हुए कहता है मैं जितना दूर उसे जानती हूँ उसकी पावर भी उसकी वीकनेस नहीं है, उसकी वीकनेस को पता लगाओ, शायद उसके बाद तुम्हें पता चल जाए जो भी हो तुम उससे कैसे मिले थे। तब जिमिन जो एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है मैं जब उसके साथ मिला था तब वो प्रेग्नेंट था। तब ये सुनकर योंगी शॉक हो जाता है और कहते क्या, और तुम मुझसे प्यार करते हो, लाइक सीरियसली। वो लोग शायद ठीक है अपनी फैमिली के साथ। तब
तुरंत जिमिन कहता है कभी भी कोई मॉन्स्टर के साथ कोई इंसान नहीं रह सकता है। तब योंगी कहता है शायद तुम जिसके ऊपर क्रश रखे हो शायद वो उसे सेंस कर दे, कौन जाने शायद कर भी दे। तब जिमिन गुस्से से कहता है वो कैसे कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा। तब योंगी एक लंबा सांस छोड़ते हुए जिमिन को समझाते हुए कहता है समझने की ट्राई करो, जबकि वो पर्सन अभी भी उस जंगकुक के साथ है, तो फिर इसका मतलब श्योर है कि जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करता है और इसी वजह से वो जंगकुक के साथ अभी भी टिका हुआ है। और जबकि जंगकुक वहाँ पर उसके साथ अच्छा था, तो फिर मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि वो जंगकुक के साथ हैप्पी ही रहेगा। सिर्फ हमें उसे टाइम देना चाहिए। और ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग की खुद की मैटर, तुम उसके अंदर जाने की कोशिश मत करो, वरना जंगकुक तुम्हारी लाइफ को सच में हेल बना देगा। तब जिमिन गुस्से से कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ। तब योंगी कहते ट्राई करते रहो, मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी कर पाओगे क्योंकि कानून हमेशा ही अंधा होता है, पर झूठ के सामने नहीं बल्कि सच के सामने, ये बात याद रखना क्योंकि अब पहले की तरह सब कुछ नहीं है। और एक कहने के बाद योंगी स्माइल करता है और वो फिर से जो ब्रेकफास्ट बनाने पर ध्यान देता है। तब जिमिन जो सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है क्या योंगी सही कहा था, पर जिमिन क्या नहीं करता है और वो योंगी को कहता है मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, मुझे सच में अब तुम्हारे साथ बातें नहीं करना है। तब योंगी कहता हो कि तुम जा सकते हो, वायदे में खुद की ख्याल रखना और मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर जाऊंगी। तब ये सुनकर जिमिन कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयरिंग मत बनो, मैं तुम्हें कभी भी मेरा दिल नहीं दूंगी। तब योंगी हंसते हुए कहता है मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। तब जिमिन कुछ भी ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तब योंगी एक लंबा सांस तोड़ते उस पर करके कहता है मैं जानती हूँ तुम्हें, अगर मैं मेरे प्यार में पढ़ाना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, ले लो टाइम, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सिर्फ जंगकुक के साथ फाइट मत करो, ये तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा, उसे उसकी लाइफ में जैसा है ऐसे रहने दो। और योंगी इसके साथ एक लंबा सांस छोड़ता है। नेक्स्ट डे तब जब अपनी नींद से उठता है तब वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो फ्रेश होकर जब वापस आता है तब आकर देखता है कि जंगकुक शर्टलेस बेड पर लेटा हुआ था और उसके आर्म्स में उसकी सन सो रहा था। तब इसे देखकर तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है कि जंगकुक कब उसके पास क्या है, पर तंग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नीचे चला जाता है। और जब नीचे किचन में जाता है तब वो जाने के बाद बेसिंग में जो थोड़ा सा कॉर्नर पर ब्रेड कुछ देख पाता है। तब तंग देखकर समझ पाता है कि जंगकुक शायद कल अपने हाथ यहाँ पर क्लीन किया था। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से उस जगह को क्लीन कर देता है और जल्दबाजी में वो जल्दी से कुछ रेडी करने के लिए जाता है क्योंकि वो अब कुकिंग करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसे बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, उसे हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बोर फील कराता है। फिर तंग के ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद तंग जल्दी से ऊपर अपने रूम में जाता है और वो जाने के बाद देखता है कि जंगकुक उसकी सन को क्लीन करके बाथरूम से बाहर आ रहा था। तब तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है ब्रेकफास्ट रेडी है, जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हो तुम। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें किसने बेड से जाने के लिए कहा था और घर में सर्वेंट किस लिए है। तब तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है मैं जब तक बेड पर रहूँगी तब तक तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मैं सर्वेंट को बिना काम के क्यों मैं मनी पे करूँगी। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं उन लोगों को यहाँ से धक्का मार के निकाल दूँ या तो ये चाहते हो कि मैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दूँ। तब तंग घबराते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैं दोबारा से नहीं करूँगी, बस मैं जल्दी से उठ गया था इसी वजह से मैं ऐसा सोचा। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है हाँ जो भी है, नेक्स्ट टाइम से मैं ये सुनना नहीं चाहती हूँ। तब तंग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो चुपचाप तंग के साथ नीचे फिर से आ जाता है और तंग उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था और उसके बाद वो जंगकुक के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। हर वक्त जंगकुक की गोद में उसकी सन था। ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर जंगकुक की गोद में उसके सामने जो टेबल पर जो वहाँ पर स्पून, नाइफ और फॉर्क रखा हुआ था उनमें से वो नाइफ को पकड़ने की ट्राई करता है। तब तंग तुरंत आकर जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक तंग की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखता है और कहता तुम ये क्या कर रहे हो। तब तंग तुरंत कहता वो नाइफ को पकड़ने जा रहा था, उसके अगर हाथ कट हो जाता तो फिर क्या होता। तब
जंकुक तंग की तरफ कोल्ली देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, वो मेरा सन है, वो नाइफ को पकड़ेगा या तो गन को पकड़ेगा, ये मेरा मर्जी है और तुम उसे ये सब कुछ करने से रोक नहीं सकते हो, उसे फ्यूचर में ही करना है तो फिर अपनी जगह पर चुपचाप जाकर बैठो और तुम अगर ऐसे ही बनते रहें तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देकर कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे पास से मेरी स्तन को अलग कर दूंगी। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो सोली जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसकी आइस रेड हो गया था, पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। फिर जंकुक अपनी फेस पर एक स्वीट स्माइल के साथ अपने सन के हाथ में नाइफ को देते हुए कहते, तुम इसे चाहते थे, तुम ले सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, या तक तो तुम्हारी मम भी रोकने की इसे ट्राई नहीं करेगा। तब वो सिर्फ स्माइल करने लगता है जंकुक की बातों को सुनकर। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि उसके आइज से थोड़ा सा भी आंसू ना गिरे। फिर जंकुक जब अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है तब तंग तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और तुरंत उसके सन को ले लेता है और उसके हाथ से नाइफ को लेते हुए जल्दी से टेबल पर रख देता है और जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट के रूम की तरफ चला जाता है। तब जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है कि तंग जाने के पहले उससे किस तक नहीं दिया है। फिर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते, ये बॉय कभी भी बदल नहीं सकता है, मेरे साथ इतने टाइम से रह रहा है पर फिर भी आज तक किसी अकल तक नहीं आया है कि मेरे साथ कैसे रहना चाहिए, इसे अभी भी पनिश की ज़रूरत है। और जंकुक के गुस्से से कहने के बाद वो गुस्से से अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। जंकुक जब कंपनी में पहुंचता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसकी मूड ऑलरेडी ख़राब था, जिस वजह से सारे एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा डर रहा था। फिर जंकुक अपने केबिन में पहुंचता है और केबिन में पहुंचने के बाद ही जंकुक अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, जो तुरंत जंकुक की केबिन के अंदर कहते हैं, ये सर क्या हुआ है। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जो भी सारे प्रॉब्लम हुआ है वो सब कुछ क्लीन करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ये सारे प्रॉब्लम को जल्दी से सिर्फ क्लीन करना चाहती हूँ, जो भी कुछ मैस हुआ है। तब तुरंत जंकुक के असिस्टेंट कहते हैं, सर सब कुछ हो जाएगा। तब जंकुक कहता है, अगर वो लोग ना माने तो फिर हटा दो रास्ते से, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तुरंत जंकुक के असिस्टेंट फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही है।